हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी लाइन्स। माई सेल्फ अंकित भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक सीरीज़ हमारी चल रही है। यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, 27 जून को शेड्यूल है। आई होप सब कुछ अच्छा रहा तो एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम 2016 के कुछ सी सेट यानी कि GS2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एप्टीट्यूड, बेसिकली मैथ्स क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल। इन अ क्लास, यस, इन अ क्लास देर आर 18 बॉयज। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए, एक क्लास है, उसमें 18 बॉयज़ हैं। ठीक है, 18 बॉयज़ हैं। और वो जो बॉयज़ हैं ना, 18 बॉयज़ जो हैं, 18 लड़के हैं ना, वो लंबे लड़के हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं, कक्षा में 18 लंबे लड़के हैं। इफ़ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, ये उसका 3/4 है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो 2/3 हैं। तो बताइए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन। एक सेकेंड, रेड ले लेते हैं। ठीक है, थिकनेस, 1 मिनट, आई होप या फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 18 टॉल बॉयज़ हैं। ठीक है, तो देखिए, टॉल बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, 18। और ये जो है ना, ये 3/4 हैं आपके टोटल बॉयज़ का। यानी कि अगर मैं मान लूँ जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो मेरे बॉयज़ जो हैं मेरे बी हैं, तो मैं इस रेफरेंस से ये लिख सकता हूँ कि 3/4 ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 18। इस 3 से 18 कैंसिल करिए 6 टाइम्स एंड यू विल गेट बॉयज़ इज़ 24। यानी कि 24 आपको लड़के मिल चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है। फिर कह रहा है कि जो आपको बॉयज़ मिले हैं ना, वो जो है वो 2/3 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। अब देखिए क्या कह रहा है ये। देखो, ये कह रहा है NS मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके S। NS मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हैं S। और ये है कितने, 2/3। 2/3 हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल ऑफ बॉयज़ के, 24 के। इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो आपके स्टूडेंट्स कितने निकल जाएंगे, 36। तो ये आपके स्टूडेंट्स निकल गए 36। अब देखिए, ये क्लास में स्टूडेंट्स में या तो बॉय होंगे और या फिर गर्ल होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं 36, बॉयज़ कितने हैं आपके 24। तो गर्ल्स निकालने हैं, गर्ल्स कितने निकल के आएंगे, 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गई, वो कितने हैं, 12। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक क्लास है, उसमें 18 टॉल बॉयज़ हैं, तो हमने टॉल बॉयज़ को लिख लिया 18। टॉल बॉयज़ को, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। टॉल बॉयज़ को हमने लिख लिया 18। बोल रहे हैं कि ये जो 18 है ना, ये क्या है आपके 3/4 हैं। इसको सॉल्व किया तो आपको यहाँ से बॉयज़ मिल गए 24, यानी बॉयज़ कितने, 24। अब क्या कह रहे हैं कि जो 24 है ना, ये स्टूडेंट्स के 2/3 है, तो यहाँ से नंबर स्टूडेंट कितने मिल गए, 30। और आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट है उसमें बॉय और गर्ल होंगे। स्टूडेंट है 36, बॉय कितने 24, तो आपको गर्ल निकालना है। तो गर्ल कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मंथली एवरेज सैलरी जो है वो है कितनी है, एक सेकेंड, यस, मंथली एवरेज सैलरी है ना, वो कितनी है, देखो, एम्प्लॉयज़ की कितनी है, 5000।
ओके। और ये बोल रहे हैं जो मेल को सैलरी मिल रही है ना, मेल को जो सैलरी दे रहे हैं ये लोग, मेल को जो सैलरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 52,000 ठीक है, कितनी दे रहे हैं? 5200, ध्यान रखिएगा। फीमेल को कितना दे रहे हैं ये लोग? फीमेल को दे रहे हैं ये 4200। तो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, 1 मिनट। हाँ, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। देखिए कैसे किया मैंने, ये बहुत सिंपल है। तो इसे करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे हम समझ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एलिगेशन, ALLI। एक सेकेंड। देखिए एक कॉन्सेप्ट है एलिगेशन। क्या होता है एलिगेशन? मैं आपको समझा देता हूँ, बस 2 मिनट्स लूँगा। इसमें होता क्या है कि एक प्योर होती है, पी होता है प्योर, एक क्वांटिटी हो गई प्योर, और एक दूसरी क्वांटिटी हो गई प्योर। ठीक है, एक क्वांटिटी हो गई प्योर और एक क्वांटिटी हो गई प्योर, और इधर आ गई आपकी इम्प्योर क्वांटिटी, इम्प्योर। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस तो आपने यहाँ लिख लिया, और इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ लिख लिया। तो जिस क्वांटिटी में ये प्योर क्वांटिटीज मिलाई जाती हैं वो निकल के आ जाती है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए ये एक प्योर क्वांटिटी है, ये प्योर क्वांटिटी है। ये इम्प्योर जो क्वांटिटी है ना, वो इन दो क्वांटिटी से मिलकर बनी है। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ अबव टू प्योर क्वांटिटीज। ओके, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, एक है आपका मेल और एक है आपका फीमेल। मेल को कितनी सैलरी दे रहे हैं लोग? 5200। फीमेल को कितनी सैलरी दे रहे हैं? 4200। और दोनों का मिला के यानी कि मिक्सचर कितना है? 5000। तो इधर डिफरेंस लिख दो इन दोनों का, इधर डिफरेंस लिख दो इन दोनों का। देखो इन दोनों का डिफरेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन का ध्यान नहीं देना। इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है 800। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 200। ओके, इसको इससे कैंसिल कर लो। ये आ गया 4 और ये आ गया 1। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भैया मेल्स के बारे में बता दो। तो देखो मेल्स का परसेंटेज निकाल दो। मेल्स परसेंटेज, मेल्स कितने हैं? 4, और टोटल किस में निकालना है? 5 से, इंटू 100, और परसेंटेज का साइन। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 80%। तो वही है कि एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो तो उसके बाद ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मन से पढ़ो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को मन से नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, इसमें है क्या कि दो नंबर है, एक 20% है और एक 28% है, लेस है थर्ड नंबर के। तो y कितना लेस होगा x के? वेरी सिंपल। देखिए, एक सेकेंड, यस। देखिए, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप 3 नंबर लेट कर लो। एक नंबर x है, एक नंबर y है, और एक नंबर आपका z है। तो जो बेस है ना, बेस है z। मतलब किससे कंपैरिजन हो रहा है? z से। तो z को लिख लो 100। अब जो x है ना, ये जो x है, ये 20% लेस है। तो 100 का 20% लेस करोगे, 20 लेस करे कितना आ जाएगा? 80। और जो y है वो z का 28% लेस है। तो 100 का 28% लेस करोगे तो 28 आएगा, और 28 उससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये मिलेगा आपको 72। क्या बोल रहा है? y कितना लेस है x से? y कितना लेस है x से? तो देखो कैसे निकालोगे। परसेंटेज, इसे यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, और नीचे लिखते हैं बेस, इंटू 100%। तो कितना डिफरेंस है भाई? इस क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है? 8 का। और ले किससे रहे हो? x के रेफरेंस से। x कितना है? 80। तो यहाँ कितना आएगा? 80 इंटू 100%। इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट 10%। 10%, 10%, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है कि एक एक्स क्वांटिटी है और एक वाई क्वांटिटी है। एक्स क्वांटिटी जो है वो 20% लेस है आपकी किससे, जेड से, और जो वाई क्वांटिटी है वो 28% लेस है जेड से। तो वाई कितना लेस होगा एक्स से बता दो। तो जेड को 100 मान लो, वाई 28% लेस है तो 72 आ गया, एक्स 20% लेस है तो 80 आ गया। वाई का एक्स से कंपैरिजन पूछा है, डिफरेंस आता है ऊपर, डिफरेंस कितना है 8। एक्स से रेफरेंस लिया है तो एक्स का रेफरेंस, एक्स की वैल्यू कितनी है 80, तो आंसर आ गया 10%। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगेन ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने ब्रेक कर लिया ना, तो इस क्वेश्चन को करने में आई थिंक आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो यू विल गेट द राइट आंसर इन अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, एक सेकेंड। यस, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर अ पीस ऑफ टिन इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, उसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया हुआ है और उसी से ये क्यूब बना रहे हैं। ग्रेट। तो क्यूब का साइड बताइए, मतलब भुजा पूछ रहा है। क्यूब मीन्स घन, घन का भुजा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को आप चेंज कर रहे हो क्यूब में। क्यूब क्या होता है, क्यूब कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसे क्यूब बोलते हैं। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनी, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, और ये क्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, घन। जब आप इससे, अच्छा आपको इतना पता है कि जो रेक्टेंगल है ना ये एक 2D फिगर है और ये जो क्यूब है ये एक 3D फिगर है। तो आपने इसको चेंज करके ये बना लिया। अब देखो मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ, ये एक प्लेन शीट आती है ना A4 की, ये वो है। और जैसे आपने मिठाई का डब्बा देखा होगा, ये उस टाइप का मान लीजिए, हालांकि वो क्यूबर्ड होता है। अगर आपको सही से समझना है ना तो एक आता है रूबिक्स क्यूब, उससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो रूबिक्स क्यूब क्यूब का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में ना टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², जिसमें ए क्या होती है, साइड। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। एल इंटू बी इज इक्वल टू 6a²। देखो एल कितना है 12, बी कितना है 8, 6a²। 6 से कट कर लो इसको 2 टाइम्स, तो कितना आ गया, ये आ गया a² इक्वल टू 16। तो a कितना आ जाएगा सिंपली आपका 4। तो 4 कहाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बस यही देखना था कि ये कॉन्सेप्ट देखना था। जब भी इस तरह से फिगर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हमने दोनों के एरिया को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और इक्वल करके थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करी, तो ए आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो ये क्यूब की क्या हो गई, साइड हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकेंड। देखिए ओके, देखो एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, और वो रेक्टेंगल की फॉर्म में दिया है, जिसकी जो लेंथ है ना वो आपकी दे रखी है x1 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो दे रखी है आपकी x2 मीटर। ठीक है, और एरिया बोल रहा है विल नॉट एक्सीड, एरिया इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये रहा, विल नॉट एक्सीड। देखो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर होगा ए। अब आपको वो कैसे पता चला, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड, यस देखिए, देखो इसमें क्या है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक x1 है और एक x2 है, और ये जो इक्वल टू है ना ये दे रखा है 40 मीटर। ठीक है, ये जो x1 है ना ये है लेंथ है, और ये x2 है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। और इनमें क्या करना है,
एक सेकेंड। इसमें करना क्या है कि जो एरिया है ना वो क्या होता है एल इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये क्या रेक्टेंगल है और इसको मैक्सिमम करना है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, याद रखना। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर ए प्लस बी को ऐड करके कॉन्स्टेंट नंबर आता है और आपसे ए इंटू बी के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि ए इंटू बी मैक्सिमम होना चाहिए, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए और बी बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके पीछे मैं ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर ए प्लस बी कभी भी आपको एग्ज़ाम में दिया हो और आपसे वो पूछ रहा हो कि भाई ये बताइए कि ए इंटू बी के बारे में, तो आप कुछ मत करना, आप दोनों को क्या कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में वही किया उन्होंने, आपको एक दो क्वांटिटीज़ ऐड कर रखी है इन्होंने, ठीक है। देखो एक सेकेंड। देखो x1 प्लस x2 इन्होंने ऐड करके दे रखा है 40। तो मैंने बोला दोनों को इक्वल कर दो। अगर आप दोनों को इक्वल करोगे तो वो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 20। कितना मिलेगा, 20। और एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा, x1 इंटू x2, क्योंकि रेक्टेंगुलर का क्या होता है एल इंटू ब्रेड। तो ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20, ये मल्टीप्लाई है यहाँ बीच में। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400। तो मैक्सिमम एरिया इसका इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसने ये तो पूछा था, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो याद रखना, जब भी दो क्वांटिटीज इक्वल दी हो और उनका प्रोडक्ट के बारे में पूछा हो और प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम पूछा हो, ठीक है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक वर्ड होता है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम लिख देते ना तो लोग तुरंत डिकोड कर लेते कि मैक्सिमम पूछा है तो इक्वल वैल्यूज होंगी, लेकिन हमने लिखा विल नॉट एक्सीड। तो यूपीएससी की बस सबसे अच्छी बात यही है कि ये क्वेश्चन वही पूछता है लेकिन उसको अलग लैंग्वेज में पूछता है। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, ठीक है। तो उसको इक्वल कर दो, इक्वल करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो एक सेकेंड। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300, मतलब 100 और 300 के बीच में नंबर बताने जो शुरू हों और ख़त्म हो किससे, 2 से। अच्छा देखिए, ओके एक सेकेंड, पेन का कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द आंसर। देखो आप कहोगे ऑप्शन डी कैसे पता लगा, बहुत सिंपल है, देखो मैं समझाता हूँ। ये 100 है और ये 300 है, आप भी लगा सकते हो इतनी जल्दी, बिल्कुल। देखो पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, एंड विद बिगिन विद टू की तरफ। बी मतलब बिगिन और टू की मतलब जो टू से शुरू हो। देखो 100 से 300 केस में 100 से आप जाओगे कहाँ पर, 199 पर, ठीक है। 100 से 199 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्टार्टिंग 2 से हो। इसके बाद आप 200 से जाओगे कहाँ, 299। 200 से 299 जाओगे तो आपको सारे नंबर मिलेंगे जो 2 से क्या हो रहे होंगे, बिगिन हो रहे होंगे। तो ये आपको लेना है, और 300 तो आप ले नहीं सकते। तो पहले आप इसी को एनालाइज कर लो, 200 से 299। अब 200 से 299 कितने नंबर होंगे, बच्चे क्या करेंगे, काउंट करते हैं 200 201। नहीं, काउंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस नंबर से इस नंबर को डिफरेंस ले लो, इससे इससे डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 99। भाई 299 से 200 को डिवाइड माइनस करो, कितना आएगा, 99। और जो भी निकल गया उसमें 1 कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 100। यानी अगर आपसे कोई पूछे 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, तो 10 में से 1 को माइनस करो 9 और उसमें ऐड कर दो, आंसर आ गया 10। यानी 100 नंबर तो आपके यही हो गए, बिगिन विद टू। और तो कॉन्सेप्ट है नहीं। अब चलते हैं एंड विद टू। किसके साथ चलते हैं, एंड विद टू। देखो यहीं आपको पता चल जाएगा चीज़ें, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान, ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू मस्ट गो थ्रू फ्रॉम ऑप्शंस, है ना। ऑप्शन से एक बार गो थ्रू जरूर करें। देखो एंड विद टू, तो देखो एंड विद टू में अगर मैं देखूं 100 से 199 वाली लाइन, तो देखो एक मिलेगा 102 मिलेगा, फिर मिलेगा 112, फिर मिलेगा हमको 122, एंड विद टू 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये मिल गए।
तो देखो 100 और 10, 110 तक तो पहुंच गए। अच्छा 110 तक पहुंच गए, चलो आगे भी देखते हैं। इसी सीरीज में एक नंबर और मिलेगा एंड विथ 2 वाला, कौन सा मिलेगा? 200 से चलते हैं 300 की तरफ। तो देखो मिला 202, और फिर मिलेगा आपको 212, फिर आपको मिलेगा एंड विथ, चल रहे हो ना? देखो इसमें हम चल रहे एंड विद 2, ठीक है? तो एक क्या मिलेगा? 222, फिर 10 10 ऐड कर दो, फिर क्या मिलेगा? 232। देखो इसके बाद आगे जाने की लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप लिख सकते हो 242, 252, 262, 272, 282, 292, इनको ऐड कर लो, अगेन 10 मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहीं तक लिख लो, इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन देखा करो। ये है 232, एक बार यहाँ बना देता हूँ इसको। ये नंबर क्या है? 232। तो जैसे ही आप इस चीज़ को यहाँ रोक दोगे ना, तो देखो 110 तो हो ही गए थे इसको और इसको मिलाकर, और ये 4 नंबर हो गए, ठीक है? तो यहीं दिख रहा है कि आंसर 114 हो गया, ठीक है? और अगर आप और एक्यूरेट देखते हो तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी अगर आप इसको रोक देते तो आप 113 तक तो पहुँच ही गए थे। और 113 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन डी होगा। और एग्जैक्ट अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो सबको जोड़ दो, 110 और 10, तो यू विल गेट 120। ऐसे सच नंबर कितने होंगे? 120। तो ऑप्शन डी इज आंसर। ये यूपीएससी में अब तक बेहतरीन सवालों में आता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें है क्या मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? देखो एक ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक मतलब ये जो टंकियाँ होती है ना, ये है, जिसका रेडियस यानी कि त्रिज्या दी हुई है और हाइट दी हुई है, और उसको भर दिया जा रहा है किससे? अंडरग्राउंड टैंक से। और अंडरग्राउंड टैंक से इसलिए भरा जा रहा है, पानी मतलब पानी भरा जा रहा है उसमें, और उसका ये डायमेंशंस है। तो बोलते हैं कितना पोर्शन अंडरग्राउंड टैंक भरेगा, ठीक है? अच्छा देखो एक सेकेंड, देखो फ्रेंड्स, इसमें दो टैंक हैं। सबसे पहले ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक कैसा है? ओवरहेड टैंक है सिलेंडर। तो जब आप सिलेंडर में पानी भरोगे तो यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है आपको सिलेंडर का पता है? पाई आर स्क्वायर एच, ओके? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर कितना है? 2। आर कितना है? 2। हाइट कितनी है? 7। 7 से 7 को कट कर लो, यू, हाँ 22 × 4, यू विल गेट 88। यू विल गेट 88। एक सेकेंड, 88, ठीक है? अच्छा अब देखो, अब अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है? अंडरग्राउंड टैंक जो है ना वो है आपका LBH। ये क्या है उसका? वॉल्यूम। अब LBH का ये वॉल्यूम है ना, तो देखो ये LBH है, ये L है, ये B है, ये H है, ठीक है? तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है वो, सॉरी क्यूबॉइड है। तो ये हो गया 5 × 5 L। B कितना है? 4, और ये कितना है? 6। तो 5 × 5, 4 × 6, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो 5 × 5 और 6 4 जा 24। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 55, नीचे आ जाएगा 10 × 24। 5 से कट करोगे 11 टाइम्स, इसको कट करोगे 2 टाइम्स, इससे करोगे 12 टाइम्स, यू विल गेट 132, ठीक है? अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है? देखो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 132 माइनस 88। 12, 12 और 32, तो 12 और 32 से मिलेगा आपको कितना? मिलेगा 44। अब देखो वो पूछ रहा है ना कि कितना पोर्शन भरेगा, तो भाई डिफरेंस कितना हो गया? 44। और जो आपको टैंक दे रखा था अंडरग्राउंड टैंक, वो कितना था? 132। इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 1/3। 1/3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, ओवरहेड टैंक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है उसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को डिफरेंस ले लो दोनों का, और डिफरेंस लेके जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा,
ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए, वेरी सिंपल। इसमें क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके, देखो। हम्म इसमें डब्लू है 25% वर्क करा रहे हैं 30 डेज में, एक्स से करा रहे हैं इतना काम इतने दिन में, एक सेकेंड, वाई से करा रहे हैं इतना काम, और जेड से करा रहे हैं इतना काम। तो बताइए कौन काम को फास्ट करेगा। वेरी सिंपल, देखो इसमें कुछ नहीं करना बहुत। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, सियान, इट्स नॉट ब्लू। ओके देखो, डब्लू कितने में कितना काम कर पा रहे हैं, 25%, कितने दिन में, 30 डेज में। देखो लिखो डब्लू, इसको लिखो 1/4 और इसको लिखो 30। अब 1/4 काम 30 डेज में हो रहा है ना, तो हमें तो 1 काम कराना है। तो देखो 1 काम कराना है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 का, क्योंकि इसको क्या करना है, हमको 1 बनाना है। तो जितना इधर करो उतना इधर कर दो। तो डब्लू ने कितना काम दिन में ख़त्म करा, 120 डेज में। इधर आ जाओ, अब आ जाओ एक्स में। एक्स काम कर रहा है 1/4 कितने दिन में, 10 दिन में। मैंने बताया था इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स कितने दिन में ख़त्म करा दोगे, 40 में। चलिए, अच्छा अब आ जाइए अगले केस में वाई। देखो 40% बोल रहा है, 40% काम होता है 2/5, याद रखना। 40 डेज में आपको पता है आपको उसको क्या बनाना है, 1। ये 1 कैसे बनेगा, 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/2 से। तो 40 × 5/2, ये 1 बन गया ना। इसको इससे काट दो, वाई कितना, सॉरी वाई कितना आ गया, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 100। अच्छा और कुछ दे रखा है, इसको यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा जगह कम है फ्रेंड्स। देखो एक्स, एक्स का 1/3 काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में। इसको क्या बनाना है हमको, 1। इसको 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर भी कितने से करेंगे, 3 से। तो ये तो क्या बन गया आपका 1। तो एक्स कितने दिन में काम खत्म कर देगा, ये काम खत्म कर देगा 90 डेज में। कितने दिन में खत्म कर देगा, 90 डेज में। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि कौन काम को सबसे पहले खत्म करेगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी, देखो थोड़ी सी गलती हो गई हमसे यहाँ पे। एक सेकंड को सही कर लेते हैं। ये 30 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये 13 है ना। एक सेकंड, ड्रॉ ड्रॉ आ गया। देखिए ये 13 डेज है, तो ये 13 इधर 13 करेंगे, तो ये 90 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 39। तो एक्स तो कर रहा है 39 में, वाई कर रहा है 120 में, एक्स कर रहा है 40 में, 100। तो कौन जल्दी काम खत्म करेगा, जो कम दिन लेगा। तो आंसर क्या आएगा, एक्स। तो आंसर क्या आ गया, बी। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, कुछ नहीं है। एक्स देखो, डब्लू 25% काम कर रहा है 30 डेज में, 25% 1/4। तो 1/4 वाली क्वांटिटी है ना ये, एक सेकंड, ये 1/4 वाली क्वांटिटी, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाओगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 4 से करोगे, इधर भी 4 करोगे, तो आ गया 120। नहीं, डब्लू 120 दिन में काम खत्म कर देता है। एक्स 1/4 में 10 डेज काम कर रहा है, तो इसको आपको 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 से इधर कर दो, तो ये आ गया 40। वाई 2/5 है, 2/5 को 40 डेज करना है, तो आप इसको क्या करो, 1 बनाना है, 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया। एक्स किसी काम को 13 डेज में कर रहा है 1/3% से, तो भैया इसको आप 1 बनाना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 3 से करोगे, तो एक्स आ गया 13 डेज। तो टोटल सबसे फास्ट कौन है, एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, एमआरपी पर, और उसके बाद आपको 10% का गेन हो रहा है, और आपका ये मार्क प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस बता दो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो फ्रेंड्स समझो, देखो एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, और एक होता है सीपी। ये जो प्रॉफिट होता है ना, वो इधर से होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लाभ और घाटा। और इधर से जो इधर की तरफ होता है ना, वो होता है डिस्काउंट, यानी कि छूट। ठीक है,
अब देखो इन्होंने ये एमपी दे रखा है 770 और इधर की तरफ से जो छूट है वो है 10%। 770 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 77। कितना आएगा 77। तो ये वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो कितनी आएगी, आएगी 693। और आपको गेन भी हो रहा है, देखो यहाँ से गेन कितने का हो रहा है, देखो ये रहा गेन। गेन कितने का हो रहा है 10%। तो ये आपको 10% का गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो किस वैल्यू का 10% करें 693 आ जाए, समझ में आया। देखो मैं समझाता हूँ, किस वैल्यू का 10% करें कि 693 आ जाए। देखो अभी मैं आपको जब पूरा पढ़ाऊंगा ना तो एक ए बी रूल होता है, उससे तो बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। लेकिन देखो अभी मैं फिलहाल आपको बताता हूँ 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। और जब आप इधर से इधर जाओगे तो इधर की वैल्यू क्या होगी, कम। तो देखो एक्स में 10% बढ़ा दो, यानी कि 11/10 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 693। इसको कट कर दो, ये आ जाएगा आपका 63। और 63 आ गया तो 63 इंटू 10 कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 630। 630 इज योर आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो एग्ज़ाम बहुत पास है, आई थिंक अब आपके मुश्किल से 50 डेज़ ही बच रहे हैं। तो खूब प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम है आपको, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज कि कई लोगों की कमेंट आई मुझे कि सर इसमें रीजनिंग नहीं है। हाँ तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम ना सी साइड में मैथ्स वाला पार्ट ला रहे हैं, अब जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके हम रीजनिंग की वीडियोस भी लाएंगे ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा द स्टडी अलायंस, उस पर जुड़िए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।